ये स्क्वायर। एक पेड़ छड़ा तो बस वो 10 फीट को चला जाता हूँ। यस 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 नहीं चाहिए टच नहीं होना। हाँ। ये ಲೀಫ್ ಯಾವಾಗಲೂ 21-22 ಅಡಿ ದೂರ ಇರಬೇಕ್ರಿ ತೆಂಗಿನ ಗಿಡ। अल्टीमेट हमारा जो फोकस्ड है ना, पौधे को देख करके उसको चाहिए क्या वो हमें करना पड़ेगा। तो जो प्लांट की लीफ है उस पत्तियों ने पूरा फैलना चाहिए, हर पत्ती पर धूप आने को चाहिए ताकि हर पत्ती न्यूट्रिशन को पचाए। जब न्यूट्रिशन को पचाएगी तो नीचे से न्यूट्रिशन उठाएगी। डिस्टेंस लेने से अनेक फायदे हैं जिसमें कुछ मैं गिनाता हूँ। एक, पौधे का पत्ता मोटा होगा जिस पे धूप गिरेगी। पौधे का पत्ता हार्ड होगा, रेजिस्टेंट पावर वाला होगा, जिसमें थोड़ा सा मौसम बदलने से कोई दिक्कत आएगी नहीं। केले में भारत में अगर देखा जाए तो जो पुरानी फील्ड जहाँ 50 साल से लग रहा है वहाँ सिगाटोका, करपा, पनामा, एक मराठी में बोलते हैं चरखा। करपा अलग हो गया, चरखा अलग हो गया। एक आता है टेम्परेचर बढ़ने से ओस जो गिरती उससे, एक आता है टेम्परेचर घटने पर ओस गिरती उससे। तो महाराष्ट्रियन भाषा में बोलोगे तो करपा और चरखा दोनों में अल्टीमेट पत्ते का क्लोरोफिल जाएगा और पत्ता सूखेगा। तो करपे में मुहाने से लीफ सूखती सूखती आएगी, ज़्यादा सूखेगी। चरखे में बीच बीच में धब्बे मिलेंगे, स्पॉट मिलेंगे, वो स्पॉट बड़े होंगे, क्लोरोफिल उसका जाएगा। और सिगाटोका में थोड़े थोड़े दाने मिलेंगे, थोड़ा ब्राउन और ब्लैक डॉट, जंग के धब्बे, लोहे में जैसे जंग लगता है। चिल्लिंग ज्यादा हो तो स्पॉट बड़ा स्पॉट दिखता है। धूप ज्यादा है तो पत्ते ड्राई हो। तो अल्टीमेट पत्ते का हरापन अगर कम हुआ तो आपके फल पर इफेक्ट आएगा। और डिस्टेंस ज़्यादा होने से पहले दिन से उस पर हर पत्ते पर धूप मिल रही है तो पत्ता स्ट्रोंग होगा और मोटा होगा। मोटा होगा तो डिसीज उस पर अटैक नहीं करती। डिसीज क्लाइमेट में है पर प्लांट को इफेक्ट नहीं करती। तो पहला फायदा, आपके ग्राफ बड़े होने से प्लांट में डिसीज कम आएगी। दूसरा फायदा, आपके प्लांट की हाइट ओवर हाइट नहीं होगी, कंट्रोल रहेगी, तो आंधी तूफान में गिर पड़ की संभावना नहीं रहेगी। तीसरा फायदा, ज्यादा पत्ते धूप सोखते हैं तो पत्तों पर धूप लगने से क्या होता है, जितना भोजन उठाया उसको पाचन क्रिया में कन्वर्ट करना क्लोरोफिल के द्वारा। तो ज्यादा पत्ते धूप के संपर्क में रहेंगे तो नीचे से न्यूट्रिशन ज्यादा अपटेक करेंगे, क्योंकि ज्यादा पत्ते काम कर रहे हैं। तो ज्यादा न्यूट्रिशन अपटेक करेंगे तो भोजन बना करके फल में ज्यादा पत्ते न्यूट्रिशन देंगे, तो आपके फल का वजन ज्यादा आएगा। प्लांट की डिस्टेंस कम है, प्लांट पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वज़न कम आएगा। प्लांट की डिस्टेंस ज़्यादा है, प्लांट पॉपुलेशन कम है तो वज़न ज़्यादा आएगा। इसमें अगर आपने 5x9 पर यहाँ लगाया है तो ये जो पौधे का तना है केले का, इसका तना नापोगे, अगर ये 40 इंच का आ रहा है तो आपके बंच का वजन 40 kg आएगा। उसमें और एक दो कारण आएंगे, मैं बतलाऊँगा। और अगर आपने डिस्टेंस पास में किया 5x5 पे, 5x6 पे किया और उस प्लांट का तने का मोटाई 40 इंच का आ रहा है तो उसमें वजन 25 आएगा, 28 आएगा, उसका 40 kg वजन नहीं आएगा, क्योंकि उसकी लीफ कम काम कर रही है, वो न्यूट्रिशन फल में नहीं दे रहे हैं, कम दे रहा है। ये बाय प्रैक्टिकल हमने नापा है, सैकड़ों फार्मरों का हमारा विजिट का अनुभव है। तो डिस्टेंस होने से वजन इंक्रीज होता है। और उसके फायदे अनेक हैं कि आपने प्लांटेशन किया, उदाहरण के लिए अभी की हम बात कर रहे हैं तो ये अप्रैल चल रहा है अभी। अब मैं आपकी फील्ड की बात कर रहा हूँ कि यहाँ हमने प्लांटेशन किया तो 7 अप्रैल है। अगर हम इसमें 10 अप्रैल को प्लांटेशन कर रहे हैं, उदाहरण के लिए 10 अप्रैल को हमने प्लांटेशन किया 5x9, 5x8, इससे कम नहीं, 5x8 से 10 के बीच में, जो भी ग्राफ आप लें। तो हम बात कर रहे हैं एक रेशो 5x9 पर हमने प्लांटेशन किया तो 10 अप्रैल से 10 मई 1 महीना, 10 जून, 10 जुलाई, 10 अगस्त, 10 सितंबर, 5 महीने ख़त्म। 10 सितंबर से 20-25 सितंबर तक आपको नया बच्चा रखना है, 5 महीने के बाद। 5 महीने
कंप्लीट होने के बाद नया बेबी आपको जो फर्स्ट लॉन्ग निकल के आ रहा है, इसके पहले क्या करोगे कि प्लांटेशन करने के 90 दिन के अंदर एक रिंग का नया बच्चा आता है। 3 महीने 90 दिन नया बेबी आएगा, उसको पूरा रिमूव करना है। एक तो रिमूव करने का हुआ कि उसको एक खुरपी बनाओ जो अंदर से निकाल के बाहर ले आए, बट उसमें जड़ें खूब टूटती है तो हमारा मेन प्लांट ढीला होता है। दूसरा तरीका है उसको सरफेस से काट दें, उसमें ठोचा डालें और नाइट्रोजन डाल दें, यूरिया डाल दें, उसको ड्रिल कर दें और यूरिया डाल दें, तो जड़ें नहीं उखड़ेगी, बस वो वहाँ सिकुड़ कर रह जाएगा। तो 90 से 100 दिन के अंदर, उसके पहले कोई मत काटो, जितना आ रहा आने दो। एक ही बार 90 से 100 दिन के अंदर सबको काटना है, ड्रिल करना है और यूरिया डालना है। तो पौधे को भोजन मिल गया, यूरिया का नाइट्रोजन मिल गया और ये रुक गया, सड़ गया, अटक गया। अब अगला राउंड जो आएगा आपका 150 दिन के बाद आपको नए बच्चे मिलेंगे। तो हो सकता है वो बच्चा मिले जो सबसे पहले आया, मोटा काट दिया तो इसका बच्चा भी निकल सकता है। जो मैं 90 दिन बोल रहा हूँ, तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 1.5 महीने में निकल आएंगे, 45 दिन में आ जाएंगे, तो उसका तना मोटा हो जाता, थोड़ा सा अंगूठे जैसा हो जाएगा। इसको काट कर ड्रिल करेंगे तो इसका बच्चा भी आता है। तो आपको 150 दिन में इसका बच्चा भी मिलेगा और मेन प्लांट का बच्चा भी नया मिलेगा। 150 दिन में 5 महीने के बाद सेकंड ड्रिल करना है। उसमें आपको उत्तर पूर्व दिशा का एक बेबी रखना है। अभी ये जो दिशा है ये क्या है? नॉर्थ है सर। नॉर्थ, साउथ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, वेस्ट। ठीक है, तो ये नॉर्थ साउथ में आपको उस तरफ बेबी रखना है, नॉर्थ तरफ रखना है। नॉर्थ तरफ रखना है। आपकी ये जो लाइनें हैं ईस्ट वेस्ट है। ये ईस्ट वेस्ट है, ईस्ट वेस्ट है। तो आपको ईस्ट तरफ रखना है बेबी। ये प्लांट खड़ा है, इसके पूर्व रखना है पूर्व रखना है और इसमें नॉर्थ रखना है। नॉर्थ रखना है। अभी फ्लावर आया नहीं, 5.5 महीने में फ्लावर आया नहीं, हमें नया बेबी रखना है। अभी आपने कम साइकिल का पौधा ले लिया बी किसान से, तो ही ये करना है। अगर ज़्यादा साइकिल का पौधा हो तो फ्लावरिंग आने के बाद बच्चा रखेंगे, पहले रखोगे तो वजन कम होगा। ये फिक्स्ड कॉन्सेप्ट है। जिस प्लांट को लैब में कम बार मल्टी किया है वो आपके खेत में ज़्यादा बार मल्टी होगा, ये साइंस है। ठीक है, तो आपने ऑलरेडी प्लांट सही सिलेक्ट किया है, तो हम बात कर रहे हैं कि फल आने के पहले हम नया बेबी रख लें। अभी फ्लावरिंग आने में 7 महीने है, 7 महीने, हर महीने 5 पत्ते चाहिए हमको। थोड़ा फर्टिलाइजर ज़्यादा दिया तो 6 पत्ते आ सकते हैं। 25 leaves in 5 months. यस, 25 लीव्स 5 मंथ, देन न्यू बेबी सिलेक्शन। Selection. यस, तो नया बच्चा सिलेक्ट किया तो पुराने फिर रिंग को काट करके ड्रिल करके नाइट्रोजन डालना है। नया सिलेक्ट कर लिया। अब किसी प्लांट में ऐसा होगा कि कंफ्यूजन होगा तो 2 रख लो, थोड़ा बड़ा हो जाए फिर एक को फिर कट करना है। किसी प्लांट में तो आपको श्योर दिखेगा कि ये नॉर्थ साइड का बहुत सही दिख रहा है, इसको मुझे सिलेक्ट करना है। किसी प्लांट में कंफ्यूजन होगा तो 2 बेबी रखो, बाकी को पूरे को काट कर ड्रिल करना है। 5.5 महीने में बाकी कोई बच्चा नहीं चाहिए। ये इसलिए नहीं चाहिए कि जब फल वजन देगा तो आपके तने की मोटाई 40 इंच की है तो फल 40 kg चाहिए। उसके लिए ये जो बच्चा भोजन खाएगा इसको आज ही रोकना है। अभी ये जो प्लांट है अगर इसको कट करके ड्रिल नहीं किया तो फ्लावरिंग आने के बाद माल कटते तक यहाँ 11 बच्चे मिलेंगे, 12 बच्चे मिलेंगे, 1 महीने का एक। अब आपका मेन प्लांट और 11 बच्चे वीक हो जाता है। तो आपको अगर 12 किलो खाद देना है तो 1-1 किलो सब खाएंगे, तो इसको 1 ही किलो मिला। इंडिया चाइना पॉपुलेशन या तो पॉपुलेशन कम करनी है। और इसमें बेनिफिट एक क्या होगा, 6ठे महीने में आपने अपने खेत को टिश्यू कल्चर कंपनी बना दिया और नया बच्चा रख लिया। अब 6ठे महीने में आपके पास प्लांट की संख्या क्या है? अगर आप 5x8 लगाते हो तो 1100 प्लांट आएंगे लगभग। 1100, ठीक है, 1125 ऐसा कुछ आएगा, 1130। और 6ठे महीने आपके 1130 फिर आ गए। अभी 2200 लगभग 2200। ठीक है,
2250 प्लांट आपके पास है। अभी आपको पैसा नहीं लगा प्लांट का, बट प्लांट आपके खेत में है। अभी इस प्लांट की उम्र है 5.5 महीने और ये प्लांट फर्स्ट डे का है। ये प्लांट नर्सरी में 15 पत्ते लेके आया है और ये जो बेबी है ये पहले दिन से पहला पत्ता यहीं पर लेगा। और केले की उम्र 50 पत्ते की है, 50 लीफ एवरी बनाना प्लांट, ग्रेन 9, अदर वेराइटी नहीं, ग्रेन 9 की बात कर रहा हूं मैं। ग्रेन 9 का कैरेक्टर 15 लीफ, 50 लीफ, 50 हाँ फुल साइकिल, एज, G9 बनाना एज 50 लीफ, 50 लीफ, ठीक है, टोटल ड्यूरेशन हार्वेस्टिंग तक प्लांट, फर्स्ट लीफ से लास्ट लीफ। लास्ट। तो ये जो बच्चा है ये समय लेगा 50 पत्ते आने का, ये 35 पत्ते में फ्लावर दे देगा। तो दोनों में फर्क है 15 पत्ते का, तो इसकी एज ज़्यादा है। अभी हर पत्ता जो नया निकलेगा वो हाइट बढ़ाएगा, ठीक है। तो पुराना पत्ता, पुराना प्लांट, उसकी मोटाई, उसका फर्टिगेशन सब हमने किया। हमें पता नहीं क्या करना है, फर्टिलाइजर डालना क्या है एक्चुअल में मुझे भी नहीं पता है, बट हमने जो सीखा किताबों में, जो अनुभव किया, उसको हम प्रयोग कर रहे हैं। एक्चुअल में आज तक मुझे कोई मिला नहीं कि केले को क्या डालना है, मैं भी सीख ही रहा हूँ। हमारे पास बैलेंस फर्टिगेशन का सॉफ्टवेयर है, किस दिन क्या डालोगे हम देते हैं राइटिंग में, पर एक्चुअल में पता नहीं है। अभी मैं समझाऊंगा कैसे। इसको हमने NPK दिया, न्यूट्रिशन दिया, पानी दिया, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दिए, इसने अपनी उम्र ली और 35 पत्ते की एज में ये फल दिया। अब इसके साइड में जो बच्चा है इसकी 50 पत्ते की एज है। जब ये प्लांट कटेगा तो इसका पूरा नेचुरल प्राकृतिक न्यूट्रिशन हमारे बच्चे में जाएगा। तो यहां पर तो मुझे पता है कि मेरे पौधे का भोजन क्या है, इसके पहले मुझे नहीं पता है। मैंने तो अंदाजन दिया, NPK, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर जो दिया वो अनुमानित दिया, जो मैंने थोड़ा बहुत नॉलेज गेन किया। तो इसमें फर्क क्या आता है कि जो मेन प्लांट सेकंड है उसको मैं बोलता हूं मेन, जो फर्स्ट है ये सपोर्टर है। तो जब ये जो मेन प्लांट फर्स्ट F1 जिसको बोला जाता है, रटून, पिलबाग, ये जब चलता है तो इसकी हाइट इससे ज़्यादा आती है। एक तो पत्ते ज़्यादा आते हैं, फिर न्यूट्रिशन प्रॉपर मिलता है जो उसको चाहिए। ये माल कटने के बाद ये प्लांट रिवर्स होता है, नेचर में है, ये फल कटने के बाद रिवर्स होता है और अपने बच्चे को सारा ये जिसने जीवन में जो लिया तो वो तो बन गया ऑर्गेनिक, नेचुरल बन गया। वो हमने दिया NPK, पर उसको जो उठाना था वो उठाया और उसकी बॉडी नेचुरल बन गई। अब वो नेचुरल उसका जो अर्क है वो अपने प्लांट को दे रहा है, तो वो परफेक्ट फर्टिलाइजर है जो उसको चाहिए। हम आर्टिफिशियल दे रहे हैं NPK, इसको जो चाहिए वो मिल रहा है, तो इसकी ग्रोथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहती है। तो जो फर्स्ट है उससे एटलीस्ट 20 to 25% इसकी हाइट बढ़ती है। एक तो पत्ते ज़्यादा आते हैं, दूसरा फर्टिलाइजर उसको परफेक्ट मिल रहा है। तो जब सेकेंड क्रॉप आएगी तो आपकी डिस्टेंस मायने रखेगी। पहली फसल में आपके पत्ते का साइज अगर 9 फीट का है तो पत्ता ऐसे होता है, थोड़ा ऊपर झुकता है, मतलब एकदम बराबर सीधे जाने की बजाय यहाँ से ऐसा होता है, तो इधर भी रहेगा इधर भी रहेगा। ऐसा पत्ता सीधा होता तो 9 फीट हो जाता, बट ऐसा रहता है तो वो आपका सिकुड़ करके थोड़ा नीचे झूलता है, थोड़ा ऊपर जाता है। तो यहाँ से कर्व लिया और यहाँ से नीचे गया। इसमें 9 फीट का पत्ता आपको दिखता है नापने में 6 फीट का, 5.5 फीट का, 6 फीट का दिखता है। तो इसलिए हम 5x9 लेते हैं कि वो ऐसे झुकते झुकते भी यहाँ पर आए, ओवरलैप ना हो, यहाँ पे आए। और जिगजैग आमने सामने नहीं लगाना है, तिरछा लगाना है, ठीक है। तो सेकंड में मैंडेटरी है, हाइट ज़्यादा जाएगी। अभी 5.5 महीने में आपने बच्चा रखा तो सितंबर लास्ट, ठीक है। आपकी फ्लावरिंग आएगी अक्टूबर लास्ट, नवंबर में फ्लावरिंग आएगी।
तो 1 महीने का फुला ये वाला जो है फर्स्ट का उसकी फर्स्ट F1 की नहीं, फर्स्ट की। फर्स्ट तो वो तो 5.5 महीने हो गए सितंबर लास्ट में, 10 अक्टूबर 6 महीने, 10 नवंबर 7 महीने। 7 महीने तो 10 अक्टूबर से 10 नवंबर या नवंबर में फ्लावरिंग आ जाएगी। अभी हार्वेस्टिंग आएगी 90 दिन के बाद, 90 क्योंकि आपके यहाँ ठंड उतनी है नहीं। तो दिसंबर जनवरी फरवरी में आपकी हार्वेस्टिंग है, जो अभी 10 अप्रैल को लगेगा। ठीक है, दिसंबर जनवरी फरवरी 90 दिन 90 दिन बंच कवर लगाओगे तो 90 दिन में डॉट माल कटेगा। ठीक है, क्योंकि वो गर्माहट थोड़ी और देता है तो अर्ली हो जाता है। तो फरवरी लास्ट तक, फरवरी 10 से कटिंग चालू होगी, 10 मार्च तक 1 महीने में माल कट के क्लोजिंग। तो ये जो मार्च का महीना है, इस महीने में इस बच्चे की उम्र कितनी हुई? हमने 10 सितंबर से रख लिया, 10 सितंबर तो आप उसको मान लो 1 अक्टूबर। आप वो जो 20 दिन है वो बेबी सिलेक्शन का गया, उसने नया पत्ता दिया। 10 सितंबर से 30 सितंबर तक हमने सिलेक्ट किया, उसको रखा, दिखना चालू हुआ। आपकी काउंटडाउन चालू करो 1 अक्टूबर से। 6 महीना तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। और माल कट के खत्म हुआ जब तक? मार्च। तो 6 महीने में, 1 महीने में 5 पत्ते देगा, और जो छांव में भी रुका तो एवरेज 4 पत्ते आए, तो 6 महीने में कितने पत्ते आ गए? 24। 6 चौक 24। अगला क्लाइमेट सही रहा और आपका न्यूट्रिशन भी मिला तो अब स्पीड से जाएगा। जैसे ही माल कटता है वैसे प्लांट स्पीड से चलता है, जल्दी चलता है। अभी आपका 4 से 5 पत्ता पर मंथ का मिला, 5 कभी मिला होगा, एवरेज 4 जब माल कटा नहीं। अब आपका 6 से 7 पत्ता मिलेगा पर मंथ का। तो अगला पत्ता आपका 25 बचा है और 7 पत्ता आने वाला है पर मंथ का। 7, 7 दूनी 14, 7 3 21, 7 चौक 28। तो अगले ये माल कट के खत्म हुआ, इसके 3.5 महीने से 4 महीना लास्ट है, नया फ्लावरिंग आएगा। किसका? बच्चे का। ये माल कट के खत्म हुआ आपका फेब में, मार्च में 10 मार्च तक इसका क्लोजिंग हुआ। अभी वहां से आपको अप्रैल 4 महीने काउंटिंग में लेना है। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई। इसकी जो फ्लावरिंग है जुलाई में आई। बहुत सही क्लाइमेट है, टेम्परेचर भी है, बारिश भी है, हवा में नमी भी है, जो केले को चाहिए। नेचुरल नाइट्रोजन भी ले रहा है, सभी तरह का वेदर एकदम परफेक्ट है। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर आपका श्रावण मास, श्रावण में आपका नेक्स्ट हार्वेस्टिंग है। सेकंड अब इस सेकंड हार्वेस्टिंग में एक चीज आपको फिर रिवर्स आकर ध्यान देनी है। जैसे ही 10 फरवरी से 10 मार्च तक इसकी हार्वेस्टिंग चल रही है, हार्वेस्टिंग क्लोज हुई कि बच्चे का बच्चा रखना है, 3rd जनरेशन। अभी टाइमिंग क्या हुआ? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो मार्च में आपको 3rd बेबी रखना है। अब एक बार ये जो साइकिल सीख गए कि हर 6ठे महीने नया बेबी रखना है, तो एवरेज क्या बनेगा? हर 6ठे महीने 6 मंथ में माल कटेगा। 6 महीने में हर 6 मंथ, अब एवरी 6 मंथ न्यू बेबी, न्यू जनरेशन फील्ड में सेट करनी है। फर्स्ट कटिंग होने के बाद अनदर 6 मंथ को यस, कटिंग हो जाता है। यस। तो आपके यहाँ संभावना है, मैं चाहता हूं मैं इसको लेकर आऊं हर 6 महीने में न्यू हार्वेस्टिंग। 100% संभव है अगर हम थोड़ा सा फोकस करेंगे। इसमें थोड़ी कुछ चीजें आगे पीछे होगी। बेबी सिलेक्शन में पुराना छूट सकता है, नया छूट सकता है, तो हार्वेस्टिंग आगे पीछे होगी। तो पहला तो नया बेबी का सिलेक्शन समझ में आया। 5 महीने बाद 25 पत्ते के बाद 6ठे महीने में नया बेबी रखना है, इसके 6ठे महीने में नया बेबी रखना है, इसके 6ठे महीने में नया बेबी रखना है। तो ये एक साइकिल आप जितना स्पेस लोगे, 5x8 किया है तो कम से कम 5 से 6 ले सकते हो, क्योंकि 1-1 फीट का हर एक गड्ढा आ गया, और एक ही तरफ लेके जाना है ताकि पूरा फील्ड एक तरफ
खिसकेगा, शिफ्ट एक ही तरफ शिफ्ट होगा। ठीक है, तो फर्स्ट प्रोग्राम की बेबी सिलेक्शन ये बहुत मायने रखता है, इसीलिए हमें डिस्टेंस चाहिए। सेकंड की हाइट 20-25% गई, थर्ड की हाइट फिर 20-25% जाएगी। यहां से वजन आना चालू होगा तीसरे से। जो मैं चाह रहा हूं कि वेणुगोपाल के यहाँ पर मुझे 50 किलो का हर प्लांट चाहिए, वो तीसरी हार्वेस्टिंग में आप इंश्योर करोगे कि हर प्लांट 50 केजी प्लस आएगा, देखो वो संडा नीचे तक आता। नीचे तक आएगा। जितना प्लांट का तना मोटा और हाइट ज़्यादा, उतना ज़्यादा पंजा आएगा। साइंस है ये। फर्स्ट का किसी भी कंपनी का कोई सा भी टिश्यू कल्चर ले लो, एक्स या पौधे की गठान ले लो, जो फर्स्ट चलेगा वो कुछ न कुछ पत्ते निकाल कर आया हुआ है। उससे सेकंड 25% अच्छा आएगा, सही प्रैक्टिस होगी तो। सही प्रैक्टिस में एक कारण आता है कि जब सेकंड की रूट डिजाइन होगी तो उसको ढीली जगह चाहिए, पोरोसिटी। फर्स्ट की रूट डिजाइन हो रही है तो आपने खेत को कल्टीवेशन किया है, पूरा ढीला रखा है। सेकंड का रूट डिजाइन के लिए आपको ऑटो कल्टीवेटेड एक मॉडल खेत के अंदर तैयार करना पड़ेगा, जिससे हमारी फील्ड ऑटोमेटिक कल्टीवेशन में रहे। इसके लिए आपको ड्रिप के नीचे कचरा मल्चिंग चाहिए। अगर कचरा मल्चिंग है तो वहां पर आपको बैक्टीरिया, कीट पतंग सारी चीजें मिलेगी। जहां हमारा प्लांट का रूट है, जहां हम ड्रिप डाल रहे हैं, उस ड्रिप के नीचे बायोमास आच्छादन, जहां सीधी धूप ना जाए। पहली बार हमने ट्रैक्टर में पैसे लगाए हैं, डीजल में लगाए हैं, एफर्ट लगाए हैं। अब हमारी फील्ड को ऐसा करें कि ऑटो कल्टीवेशन हो, उसके लिए आच्छादन चाहिए। तो पेड़ी आपके यहाँ खूब है, तो उसका अभी फर्स्ट में कर सकते हो। सेकंड में जो फर्स्ट के पत्ते निकालोगे वही आच्छादन हो जाएगा। और फर्स्ट के पत्ते निकालोगे तो एक पत्ता रखना है, एक पत्ता रखना है, पूरा जीरो नहीं करना है। एक पत्ता ऑटोमेटिक न्यूट्रल होगा, सड़न नहीं आएगी और नीचे आएगा। अगर पूरा जीरो करेंगे तो हल्की फंगस आएगी, सड़न आएगी, तो वो खुद से तो नीचे आएगा पर सड़ते सड़ते आएगा, फंगस के साथ आएगा, तो वो गड़बड़ है। नए बच्चे को कम अनाज मिलेगा, कम न्यूट्रिशन मिलेगा। तो ऑटो कल्टीवेशन के लिए हमें आच्छादन चाहिए, उसके ऊपर ड्रिप चाहिए। तो आपका सेकंड जो प्लांट है वो जब 25% हाइट ज़्यादा लेगा तो इसका जो कमल है, बंच जो ऊपर खिसकेगा, वो जितना समय ऊपर आने में लेगा, बाहर आने में लेगा, उतने ज़्यादा केलों की संख्या उसकी बढ़ेगी। आपने अगर नोटिस किया हो कि जो केले का कमल है उसमें केले के पत्तों की संख्या तो 150, 200, 250 रहती है। एक एक छिलका निकालते जाओ, 200, 250 आएंगे। 100 तो आते ही आते हैं जो छोटा कमल होगा उसमें भी, पर हमारे केले के पौधे पर 10 से 12 पंजे ही आते हैं, बाकी छोटी केली हो गई। क्यों? वो जितना धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है, उतना समय जितना उसको लगेगा, उतने केले का फिंगर मैच्योर्ड होगा अंदर। बाहर जैसे आया, अब कोई मैच्योरिटी नहीं आएगी, जो मैच्योर्ड होना तो हो गया यहाँ पर। अब वो बाहर आएगा और छिलका खोलेगा, तो जितने केले अंदर कमल के पेट में रहने पर मैच्योर्ड हो गए, 10, 12, 15, उतने बाहर आए तो छिलका निकला, बाकी के गिरने लग जाएंगे। तो अब सेकंड की हाइट ज़्यादा है, इसमें कमल को बढ़ने में ज़्यादा टाइम मिल रहा है, ज़्यादा टाइम मिल रहा है तो ज़्यादा फिंगर आएंगे। पहले में 8 से 9 आए थे, दूसरे में 12 से 13 आएंगे, तीसरे में 15 से 20 आएंगे, इसलिए वजन ज़्यादा आएगा। बट इसलिए वजन ज़्यादा आएगा, उसके पीछे हमें रूट की डिज़ाइन आच्छादन से करनी है। अगर जड़ों के पास कड़क मिट्टी है, कॉम्पैक्ट, तो हाइट तो ले लेगा पर पोषण नहीं आएगा, इसके केले के फिंगर में पोषण नहीं आएगा, तो लेंथ छोटी हो जाएगी, फिंगर का साइज टेढ़ा मेढ़ा आएगा, जो कमल निकल के आएगा ऐसे घूम जाएगा, सीधा लंबा नीचे नहीं आएगा। जो कमल है वो यू टर्न में आना चाहिए, एकदम सीधा वहीं का वहीं। कमल आता है वी, ये पौधा है और ये वी ऐसे सीधे गया, ये गलत है।
इसने आना चाहिए यू, ऐसे यू टर्न में। वैसे ही जब तीसरा फ्लावरिंग आएगा तो आपने 8 से 8.5 फीट का डंडा यहाँ लगाया, सेकेंड में 10 फीट का लगाया, तीसरे में 12 फीट के डंडे की आवश्यकता रहेगी। बट उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं नाप के लिए बता रहा हूँ। अगर आप नापोगे तो डंडा जो लगेगा वो जो कमल निकलेगा उसमें 12 फीट का चाहिएगा। बट जितनी हाइट होगी उतना पेंदा भी मोटा होगा। तो थर्ड में इस क्लाइमेट में आपका 60 इंच का 50 इंच का तने का मोटा ही आएगा थर्ड जनरेशन में। फिर आपको लगेगा कि 5x8 का ग्राफ आपका छोटा है। फिर उस दिन बोलोगे बलराम भाई हमारे पत्ते अटक गए हैं, क्योंकि जो फर्स्ट की लीफ रहेगी वो 7 फीट रहेगी, सेकेंड की लीफ रहेगी वो 11 फीट रहेगी, तो थर्ड की लीफ रहेगी वो 13 फीट रहेगी। तो 13 फीट की लीफ ऐसी हो जाएगी और ऐसी हो जाएगी। फ्लाइट का, हाँ बिल्कुल। हाँ है कि पूरा माइक्रो सर्जरी करके बात करें, और हमारा जो 2010 से 2025 तक का अनुभव है, अभी आप उसको रिपीट अनुभव में R&D मत करो, हम करके आए हैं। आप यहाँ से चालू करो ना, ये 15 साल आप डायरेक्ट ले लो हमसे। अब हम आज के बाद की बात करते हैं कि इसके बाद और क्या बेहतर होगा। हम ये नहीं कहते कि हम संपूर्ण हो गए, हम ये कह रहे हैं कि जो 15 साल का अनुभव है उसमें आप ठोकरे खाना बंद करो। मैंने भारत को पहले बतलाया, जब मैंने सीखा तो ये देखा कि भारत से मात्र 2% एक्सपोर्ट हो रहा है, आज 8% एक्सपोर्ट हो रहा है। कारण कि हमने जो बात करी कि डिस्टेंस बढ़ाओ, किसान पाठशाला ने जो बात करी, तो भारत के किसानों ने, कुछ किसानों ने एक्सेप्ट किया, तो ही एक्सपोर्ट का बढ़ोतरी हुआ, तो ही आपको रेट ज़्यादा मिल रहा है। आंध्रा का रेट, कोल्हापुर का रेट, सोलापुर का रेट, तेंबुर्नी का रेट पूरे भारत के रेट से ज़्यादा रहता है। आज की तारीख में, आज जो मेरी गाड़ी बड़वानी से बन रही है 7 अप्रैल 2025, वो 13 रुपये 25 पैसे की बन रही है। 17 रुपीज 13.25 पर केजी। इधर ज्यादा है सर। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ ना, इधर ज्यादा हो गया। यहाँ का रेट है 16, 18, 20। नहीं, कल को 18 का कटिंग हो गया। 18 राइट, कटिंग हो। तो जिस क्षेत्र ने डिस्टेंस को अपना लिया उस क्षेत्र का रेट बढ़ गया। आप आए थे तेंबुर्नी, हाँ आए सर। डिस्टेंस अपना लिया तो रेट बढ़ गया, क्योंकि व्यापारी को चाहिए डिस्टेंस वाला फल। रिटर्न भी दिख रहा है सर, वो फ्लैट रिटर्न भी दिख रहा है। हार्वेस्टिंग हो गया सर, बहुत पसंद है वो हाँ, तो जिस तरीके से हमें केले लगा करके 2 पैसा कमाना है, वैसे ही व्यापारी को माल बेच करके 2 पैसे कमाना है। हमें कभी कभी लगता है कि व्यापारी हमें धोखा दे रहा है, उल्लू बना रहा है, उसकी मजबूरी है। अगर आपके फील्ड से पैसा कमाएगा तो वो यहीं रहेगा ना, कहाँ जाएगा? अगर आपके फील्ड से पैसा नहीं मिला तो वो क्यों आएगा? व्हाट योर गाइडलाइंस सर, वो गाइडलाइंस में फार्म चलता। यस 100% के 200% मैं गारंटी देता। उसका ज़्यादा भी मैं ऑर्गेनिक में करता है, केमिकल में नहीं करता। वीडिसाइड अभी तक नहीं मारे सर। हाँ। एक ही बूंद के वीडिसाइड नहीं मारता। हाँ। वो खरपतवार है तो ज़्यादा पोरोसिटी मिलता, टेम्परेचर भी 2 डिग्री कम हो जाता। यस यस। हालांकि आपका जो क्लाइमेट है ये प्लांट चलेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये क्लाइमेट ठीक है। 15 अप्रैल का चालू करता सर, 14 अप्रैल का, 30 अप्रैल का पूरा प्लाट 24 एकर्स का प्लांटेशन खत्म होता। ठीक बात है। और जो समझ में नहीं आया सर, केले में बोलिए सर, मेरे भाई का एक ही फार्मर है, अभी तक केले नहीं लगाए। एज योर गाइडलाइंस कैसे चल रहा है? ये अच्छा है कि अभी आप जीरो हो, जो हाँ। मैं लिखना चाहूंगा वही लिखूंगा। हाँ वही लिखूंगा। व्हाइट पेपर है, व्हाइट पेपर है। उधर कोई भी केला फार्मर इधर सन नहीं डाला, मैं डाले नहीं। आपके यहाँ का क्लाइमेट भी ऐसा है कि अभी सन की आवश्यकता नहीं है। हाँ मई में जरूरत लगेगी, ये फिक्स्ड है, मई में आवश्यकता लगेगी। इस साल का थोड़ा बारिश जल्दी आने का सोच रहा है सर, क्लाइमेट का।
आ सकता है। हाँ प्रोडक्शन है, IMD वाला ने प्रोडक्शन मैं क्लाइमेट कंट्रोल ने बताया है। बताया सर। मैं 15 से इधर से 15 किलोमीटर। ये इसमें आपको नाली गिराना है। नहीं सर, प्लांटेशन बाद में मैं क्या पहले కరెక్ట్ कैसे करोगे प्लांटेशन के बाद? ఫస్ట్ చేద్దాం అనుకున్నాము, కొంచెం ఎక్కడైనా తగ్గుందంటే అది బ్లేడ్తో మట్టి లాగిన తర్వాత నాలి చేద్దామని నేను అందుకే చిన్న బ్లేడ్ తెచ్చాం అనమాట. సన్నగడ వస్తాడా? प्लांटेशन नाली में नहीं डालना है। नाली इसलिए चाहिए कि जब आप नाली करोगे तो प्लांट तो ऊपर ही चाहिए। सर का कहना था कि प्लांटेशन नाली में डालना है। हाँ, नहीं नहीं वो नहीं करना है, बट जो नाली करेंगे उससे ये जो नाली की करवट है, ये जो किनारा है, इस पे हवा लगेगी। आपका ड्रिप ऊपर है, प्लांट ऊपर है, अभी जो नाली के किनारे हैं यहाँ हवा लग रही है, दोनों जगह हवा लग रही है। हवा लगने से यहाँ का पानी इवो प्रेशर होगा और पानी लीच होगा। ओके, यहाँ की जमीन हल्की क्रैक होगी, ये दोनों किनारे क्रैक होंगे, यहाँ से हवा अंदर जाएगी। हवा जैसे जैसे अंदर जाएगी वैसे नमी नीचे जाएगी। बनाना को ताज़ा पानी चाहिए, डेली वाटर, डेली वाटर। बासी पानी नहीं चाहिए। वाटर रिक्वायरमेंट का पर मंथ का कितना है सर, पर डे का? उसमें बनाना में जितनी पत्ते का प्लांट का एज है उतना लीटर पानी पर डे चाहिए। एक लीफ 1 लीटर पानी एक दिन का। एक दिन का 1 लीफ 1 लीटर 24 आवर 24 आवर। एक दिन 1 लीटर 1 पत्ता। अभी आपका प्लांट जो आया है ये 5 लीफ का है, जो अभी आया है, और 10 से 15 लीफ नर्सरी में यूज़ हो चुकी है। एवरेज इसका मानना है 18 लीफ ये जो आया है। तो इस क्लाइमेट में 18 लीटर पानी डेली का चाहिए। अभी ये 18 लीटर पानी डेली का चाहिए तब जब हमारा प्रॉपर बेड हो और हम जो पानी दे रहे हैं वो लीच हो जाए। लीच वाटर। अगर हमने आज 18 लीटर पानी दिया और मिट्टी में क्ले परसेंटेज ज़्यादा है, वो लीच नहीं हो रहा है, वहीं सरफेस पे है, तो कम करना पड़ेगा। आपकी सॉइल जो ब्लैक सॉइल है वो पानी पकड़ के रख रही है, तो हमें 18 लीटर की बजाय कम करना पड़ेगा। हेवी ब्लैक सॉइल में 9 लीटर करना पड़ेगा बच्चे के लिए पर डे का। उससे कम नहीं कर सकते, 18 से ज़्यादा दे नहीं सकते। इसके बीच में हाँ, अब अगर मैं 18 लीटर का साइंस का ही बात करूं तो एक प्लांट दूसरे प्लांट की दूरी हो गई 8 फीट। 8 फीट। ड्रिप में ड्रिपर की डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर 1.25 फीट 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर तो 8 फीट में लगभग 5.5 ड्रिपर है आपके पास। 5.5 लीटर 5.5 ड्रिपर पर ड्रिपर डिस्चार्ज 4 लीटर 4 लीटर डिस्चार्ज। साल तो 8 पंजा 40 हाँ 20 लीटर्स सॉरी 5 चौक 20 22-25 लीटर पानी 1 आवर 20 लीटर पानी 20 लीटर पानी। ठीक है। अभी हमने बात करी कि जो प्लांट आया है उसकी 18 लीफ है 18 और सारे ड्रिपर चलेंगे तो कितना पानी गया? तो 1 घंटा पानी देना है रोज का। ये कैलकुलेशन है। सारे ड्रिपर गिनना है, ऐसा नहीं प्लांट के पास का ड्रिपर गिनना है। वो जो पानी है वो जमीन के सरफेस को गीला करने के लिए, इवो प्रेशर के लिए और लीच होने के लिए भी है। एक्चुअल में प्लांट के पत्ते को तो 300 ml पानी चाहिए। एक्चुअल में प्लांट का जो पत्ता है केवल आपने दिया और उसने पी लिया तो 300 ml, बट बाकी का 300-400 ml उड़ने के लिए, 300-400 ml लीच होने के लिए। इसलिए 1 लीटर पानी 100,000 ml पर लीफ। तो ये सारे ड्रिपर का काउंट होगा। तो आपका 8 फीट पे प्लांट है, 4 लीटर का डिस्चार्ज है, तो 1 आवर पर डे। अब ये जो 1 आवर पर डे है इसमें अगर पच हो रहा है तो हमें ½ आवर करना पड़ेगा इसी कंडीशन को। और हम नाली बना देंगे तो शायद 1 आवर पर डे दे सकते हैं। इसलिए नाली जरूरी है। नहीं सर 100% बनाना को ताज़ा पानी चाहिए, बासी पानी नहीं चाहिए। 100% करता सर,
मैं क्या सोच रहा है, जस्ट टेकन द लीज इन 2 months बैक सर। उतना काम इधर टाइम नहीं है सर। वो क्या है, इधर भी पानी रुक गए तो वो देखने के नहीं मालूम होता ना किधर किधर पानी रुकता నేను అనుకున్నట్టే ఎక్కడ నీళ్ళు ఉంచినట్టు బ్లేడ్ వేసి చిన్న బ్లేడ్ ఉంది కదా, చిన్న బ్లేడ్ వేసి లాగేసిన తర్వాత మొత్తం బెడ్ కాదు రైస్ చేసుకుని బెడ్ రైస్ వేసి మధ్యలో కొట్టేదాం, వెళ్ళిపోతుంది అప్పుడు పక్కకి వెళ్ళిపోతుంది. అది చెప్పదు ಬೇಕಿಲ್ಲ ನೀನು ನಡುಕ್ ಸೀದೆ ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ತೆಗೆದು ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ನೀರು ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ. ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಹೇಳದ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇವೆರಡು ಬಿಟ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದಾವ. ಐತಿ ಫೋಟೋ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ರೆಕ್ಕೆ ನಿಮ್ದು ಇದು ನಡೆಯಲ್ಲ, ನಿಮ್ದು ಮಣ್ಣು ಏರ್ಸೋದಿಲ್ಲ. ಕಂಡಪಟ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. हाँ ओनर सर, जमीन का ओनर है। ओके। हाँ ये नाली करने के और अनेक रीज़न है। हमें प्लांट लगने के बाद तुरंत रूट का डिज़ाइन चाहिए, हाँ तुरंत चाहिए डिज़ाइन, ठीक है। हम उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। नहीं करेंगे सर। तो जो बूंद 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 पानी गिरना है अभी आपका, ओके। तो हम क्या गाइड करेंगे कि प्लांटेशन के पहले आप एक दिन पानी चलाओ, एक दिन बंद करो, एक दिन चलाओ, एक दिन बंद करो, एक दिन चलाओ, एक दिन बंद करो। 3 दिन पानी देना है, 3 दिन गैप देना है, तो 1 सप्ताह हो गया। अभी इस 1 सप्ताह में जो 1 दिन पानी चला रहे हो वो फुल इरिगेशन है और फिर 24 घंटे बंद है। तो ये जो फुल इरिगेशन किया इसने नीचे उतरना चाहिए, ना कि ऊपर की सतह पर रहना चाहिए। तो जब आप नाली करते हो तब ये नीचे उतरता है, वरना ऊपर की सतह पर रहता है। तो पहले दिन से नाली चाहिए, उसका साइंस अपने आप में है। आपका सोच अपनी जगह पर है, लेकिन बनाना का साइंस है कि पहले दिन से नाली चाहिए। नहीं सर, उसको अगर हम कर सकते हैं तो करना चाहिए। नहीं सर, 2 days में कर Yes. बिफोर प्लांटेशन क्लियर। अभी इसमें Photo एक based बात है। बची है हमारी चर्चा में फ्रूट केयर की, तो उसको काफ़ी समय है। अपन फ्रूट केयर पे भी आएंगे, यहाँ पर फील्ड पर ही आकर करेंगे। सर अपन अभी फील्ड में चलते हैं और चलते चलते बात करते हैं। आप कुछ बोल रहे थे, बताओ। एज इज पॉसिबल तो हर एक महीने का आने का। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, पूरा एक्सपेंसिव में अरे नो प्रॉब्लम भैया। हर एक